डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में एक ड्रामा का आयोजन किया है। ये ड्रामा एक सोशल सटायर है, बदलती परिस्थिति पर रोशनी डालता है। इस नाटिका की लेखिका एवं दिग्दर्शिका सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजलक्ष्मी मैडम है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इस ड्रामा में आईएमए के मंजे हुए कलाकारों ने काम किया है। ड्रामा का नाम है डॉक्टर पेशेंट के बदलते रिश्ते। सुनिए गौर से, डॉक्टर पेशेंट के बदलते रिश्ते। तो क्या ऑडियंस तैयार है ये ड्रामा देखने के लिए? यस, ऑडियंस इज रेडी। प्लीज मेक सम नॉइज फॉर द ग्रेट आर्टिस्ट। सो लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हम तो बचपन से ही ड्रामेबाज रहे हैं शिल्पा। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी फॉर द डिले। हमारे ड्रामा आर्टिस्ट थोड़ा देर लगा के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर प्रेजेंटिंग अ स्किट डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट बट worrisome topic, doctor patient relationships, which have changed over the years, and this change we are going to depict by some fictional characters, and any resemblance to person living or dead is purely coincidental. आपको पता है, मेरे नाना जी अपने समय के बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे तो वो MBBS पर काम करते थे, मल्टी स्पेशलिटी वाला। तो चलिए आपको ऐसे ही एक रेट्रो माहौल में ले जाते हैं जहाँ की डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप था बहुत ही मीठा और भरोसे वाला। तो ऐसे ही एक क्लिनिक में ले चलते हैं जिसका नाम है आरोग्यम अस्पताल, और जिसे चला रहे हैं जगन्नाथ शर्मा जी, जो एक डॉक्टर हैं और साथ साथ में पेशेंट की कितना ध्यान रखते हैं, चलो देखते हैं। तो चलिए आरोग्यम अस्पताल में, जहाँ के उनका इकलौता कर्मचारी कम कंपाउंडर मोहन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। मोहन, तू यार नाच रहा है? हाँ, कितने पेशेंट है बहुत सारे पेशेंट हैं। चल बाहर अभी पंखा वंखा लगा दे, सबको पानी वानी पिला दे, और चाय की टपरी वगैरह आ गई ना? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ। चल अभी काम को चालू कर। हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, लेकिन आप तो वक्त के इतने पाबंद हो, आज आपको देर कैसे हुई? अरे यार, मैंने सोचा आते आते वो गणेश की माँ को टाइफाइड हो गया ना, तो सोचा उसको देख लेते हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे आ नहीं सकती। उसके पास मिलने के लिए गया तो उसने चाय नाश्ता ये वो सब करवा के मुझे लेट कर दिया। चल कोई बात नहीं। अच्छा सुन, ये गणेश की माँ ने तेरे लिए लड्डू भी भेजे हैं, लेकिन अभी मत खाना, अभी पहले पेशेंट देखना है। हाँ। चल बुला पाए। अरे डॉक्टर साहब, किशनलाल जी कम विथ मिठाई। मिठाई? अरे ये क्या हो रहा है यार मोहन? आओ किशनलाल जी, आओ, कैसे हो? मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं। 60 साल के उम्र में भी डॉक्टर साहब ने मुझे फिट रखा है। क्या बात है किशनलाल जी, कैसे हो? कैसे है आपका ब्लड प्रेशर, शुगर उगर, और वो मामा की जलेबी खाना बंद है कि चालू है? चालू है। क्या बात? मैं आज आपको अपनी बेटी की शादी का आमंत्रण देने आया हूँ। गुड्डी की शादी का? जी हाँ। अरे वो छोटी सी गुड्डी? जी जी। इतनी बड़ी कब हो गई? और हाँ, मुंह भी मीठा कीजिए। क्या बात है, क्या बात है।
चलो ले लीजिए। बहुत खुशी की बात है, गुड्डी की शादी हो रही है, मैं ज़रूर शादी में आऊँगा। और आइएगा आइएगा। हाँ, और क्या बोलता अपना संजय बेटा इंजीनियर बनने वाला है? अरे नाम मत लो उस नालायक का। क्यों? दिन भर आवारागर्दी, जुआ, दारू और गुंडागर्दी करता रहता है। अरे खैर जवानी है, ये सब होता है। एक बार मेरे से मिलवा देना, मैं उसको पूरा ठीक कर दूंगा। आप उसकी चिंता मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा। ठीक है। और यह गुड्डी की शादी में मैं जरूर आऊंगा। जरूर आइएगा, जरूर बिल्कुल आइएगा। बिल्कुल। ठीक है। प्रणाम, नमस्ते। चल वन नेक्स्ट, इसको बाजू रखेंगे। हाँ, अरे वाह, आज तो दिन की गोड़ शुरुआत। डॉक्टर साहब, आज तो मजा ही आ गया। क्या बात है? जगदीश भैया आए हैं और पूरा पिटारा लाए हैं, मुर्गी की आवाज आ रही है। मेरे भूख का इलाज चिकन कुकड़ू। किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। अरे आओ जगदीश भाई आओ, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ना आज आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। चलो। आपने डॉक्टर साहब एक भी पैसा लिए बगैर मेरे पूरे परिवार का इलाज किया। मेरी बीवी को कैंसर था, आपने खुद शहर के बड़े डॉक्टर से बात की और उसका सस्ते से सस्ते में इलाज कराया। मुझे ना खेत बेचना पड़ा, ना घर गिरवी रखना पड़ा। आपका बहुत एहसान है डॉक्टर साहब। अरे ये तो मेरा कर्तव्य ही था। अपने बड़े शहरों में अपने जो दोस्त होते हैं वो अपने ही पेशेंट के काम आएंगे ना। डॉक्टर साहब, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन अभी आपकी दया से मेरा बेटा भी थोड़ा बहुत कमाने लगा है। आपका ऋण तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन ये कुछ पैसे जैसे हमारी तरफ से जमते हैं वैसे ये हमारे खेत की कुछ सब्जी और ये हमारे खेत का गाउठी मुर्गा क्या आपके लिए। बहुत अच्छे जगदीश भाई, सुखी रहो। धन्यवाद। ये आज तो तुझे मजा है रे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चल अपने कौन है? सलीम भी अपनी तशरीफ लाए हैं। अच्छा। अरे आओ सलीम भाई आओ। वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ये मेरी मुमताज को अरे इसको तो मैं बचपन से पहचानता हूँ। छोटी से बड़ी हो गई, हाँ। पर इधर उधर का अटरम सटरम खा कर जब देखो जब पेट दर्द लाहौल बिलाकुवत। वो चाइनीज लोग इल्लियों जैसे क्या खाते, लंबा लंबा वो खाते रहती है। अरे अब्बू, उसे नूडल्स कहते हैं। अरे नूडल्स तो सभी बच्चे खाते हैं, उसकी चिंता क्या करना। अब इसको तकलीफ क्या है? डॉक्टर अंकल, मुझे स्कूल नहीं जाना है। अच्छा, अब आ गई बात समझ में। इधर दुखता है ना, मोहन वो हरी वाली मीठी वाली दवाई लाना और वो इसको दिन में 2 बार पिलाना। और सुनो, एक काम करना, कल इसे स्कूल मत भेजना। जी हाँ? ठीक है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये और एक मेरी तरफ से भी। हाँ डॉक्टर साहब, वो हमारा मोहम्मद था ना, उसके इलाज के कुछ रुपए आप रख लेते तो। मुझे बहुत अफसोस है, उसे अपन बचा नहीं पाए। बहुत कोशिश की अपन ने, आपने भी बहुत संयम रखा, आपने भी बहुत मेहनत की, लेकिन चलो खुदा को यही मंजूर था, क्या कर सकते। हाँ डॉक्टर साहब, आपने कोशिश तो बहुत की, अल्लाह को यही मंजूर था। बचपन से ही उसके दिल में सुराख था, नहीं बचा पाए। फिर भी आप ये कुछ रुपए रख लेते तो। कोई बात नहीं। सलाम। आओ बेटा। खुदा हाफिज। डॉक्टर अंकल, वो सुबुलक्ष्मी अम्मा आई है। अरे बाप रे,
तेरे नैनो तेरे नैनो तेरे नैनो అరే వణకం అమ్మా వణకం ఎట్లా ఉన్నారు కూర్చోండి ए मुन्ना आने को नहीं देता मेरे को आने को क्यों नहीं ऐसा देता करता तू? बोला डॉक्टर साहब से मिलने का फिर? आने को नहीं देता हाँ ये अपनी बहुत पुरानी पेशेंट है और सुनो पेशेंट नहीं है घर की है हाँ तो डॉक्टर साहब सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया चाय बिस्किट तो खाया था सवेरे ओ अम्मा चाय बिस्किट ये कैसा होगा इतना हाँ ऐसा खाना चाहिए ना आप खुद बोलता पेशेंट को पौष्टिक खाओ टाइम पे खाओ एसिडिटी होने का अब खुद नहीं खाता हाँ अब मैं क्यों नहीं खाया भाभी घर पे नहीं है ना मिसेस हमारी मेरे को मालूम है भाभी गया ना गांव में तो आप खाना नहीं खाया और डब्बा भी नहीं लगाया हैं हाँ देखो कोई बात नहीं मैं आपके लिए इडली उत्तपम सांबर बहुत सारा बना के रखा हाँ आज मेरे घर खाना खाने चलो ना डॉक्टर साहब मेरे घर खाना खाने चल बहुत मेरे को बहुत आनंद होगा चलो खाना खाने चल आई चल मुन्ना सर जा रहा है खाना खाने को तू पेशेंट बिठाल के रख हाँ और तू बाद में खाना खाने आ जाना चलो डॉक्टर साहब रोम्ब संतोषम अम्मा नल्ला सॉफ्ट टच आज खाने में नाश्ते में इडली डोसा इडियप्पम और खाने में चिकन बहुत मज़ा आ गया मिठाई तो खाने को मिला लेकिन साथ ही ये डॉक्टर पेशेंट के बीच मीठे रिश्ते का अनुभव हो गया डॉक्टर साहब कितने नेक और दरिया दिल है पेशेंट के लिए उनके मन में कितना प्यार और चिंता है और पेशेंट को डॉक्टर के बारे में कितना आदर और सम्मान है ये सब देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया अरे रे पॉपकॉर्न खाने बाहर मत जाइए नाटक का मध्यांतर हुआ है अंत नहीं पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों तो नाटक के भाग 2 में हमें मॉडर्न ज़माने के हॉस्पिटल देखना है आपने देखा गुजरा ज़माना कैसा था लेकिन वक्त की धारा रुकती तो नहीं है बदलाव प्रकृति का नियम है और हम आते आते आज के दौर में आ ही गए हैं रेट्रो से मेट्रो की तरफ मेट्रो में है मॉडर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और यहाँ पर काम करते हैं डॉक्टर अप्रतिम MBBS MS DNB FRCS है बहुत ही होशियार और नेक दिल डॉक्टर हैं जरा कम बोलते हैं तो देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है चलिए सिस्टर आज की ओपीडी तो हो गई अब तुरंत ओटी में फोन करो और तैयारी चालू करने को कहो हाँ सर अच्छा मेरी जरा लिस्ट तो बताना आज का मैं इनकी थोड़ी ना हूँ मेरा नाम तो मार्गरेट डिसूजा है हो गया मिस डिसूजा लिस्ट बताएं यस सर सर 3 हाइड्रोसिल 2 अपेंडिक्स 1 परफोरेशन सर और एक वीआईपी भी है सर वीआईपी हाँ सर क्या है सर वीआईपी का बम एब्सेस है सर आखिरी में रखो उसको लास्ट ओके सर ठीक है सर ठीक है सर आपकी पत्नी जी का भी फोन आया था सर उन्होंने आपके लिए टिफिन भेजा है सर खाना भेजा है अच्छा सर और वो कह रहे थे कि बेटे का बुखार अभी तक कम नहीं हुआ सर वो सब जान दो मुझे बताओ और कोई पेशेंट्स हैं सर पेशेंट तो नहीं है लेकिन कुछ समस्याएं हैं सर समस्या हाँ सर भेजो ईच समस्या 5 मिनट्स ओनली ठीक है सर
अरे आप गए नहीं? आपको बताया था ना पेशेंट को कैंसर है, बड़े हॉस्पिटल रेफर किया था, रेफरल लेटर भी तो दिया था। अभी तक क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, गए क्यों नहीं? अरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब, आप इतनी सारी डिग्रियां लेकर डॉक्टरगिरी कर रहे हैं या पानी पूरी का ठेला चला रहे हैं? ये लो, करो इलाज। अरे साहब, उनको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की आवश्यकता है, कैंसर है, लेके जाओ उनको। अरे मैं एमपी के साले का जवाई हूं, तो सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी सब कुछ तो कराया, खून की जांच भी कराई। तू तो मेरे पेशेंट को इधर से उधर पटक रहा है। तेरे को छोड़ेगा नहीं, समझा क्या? तेरे को कोर्ट लेके जाऊंगा, मीडिया में लेके जाऊंगा, क्या ऐसी छोड़ूंगा नहीं इसको। चलो नेक्स्ट समस्या बिजू। ये क्या है डॉक्टर साहब? मैं पेशेंट का बिल देने आया हूँ, कोई बुर्ज खलीफा थोड़ी ना बांधना है मुझे। लूट बचा के रखी पूरे डॉक्टरों ने। आपको बिल से संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप अकाउंट सेक्शन में जाओ। मेरी मनस्थिति नहीं कि आपको ये पूरा मैं समझाऊं। आपका अकाउंटेंट गया भाड़ में। माना हमारा पेशेंट सीरियस था, लेकिन भगवान की दया से बच तो गया। ये 4-5 डॉक्टरों को बुलाने की जरूरत क्या थी आपको? बराबर। एसी रूम था हमको, लेकिन हम तो सिर्फ 4 घंटा एसी चलाते थे। बिल्कुल। रूम में फ्रिज भी था, लेकिन हमको क्या आइसक्रीम बना के खाना था वहां पे? बराबर। 24 घंटा नर्स भी थी ड्यूटी पे, लेकिन कोई जन्नत की परी थोड़ी ना थी। रूम में टीवी नहीं, बाथरूम में आईना नहीं, खाना तो मिलता था, लेकिन वो भी एकदम रूखा सूखा फीका। सिस्टर, इनको अब भी यहाँ से बाहर करो। चलो। I don't want to hear this nonsense anymore. Please अभी बाहर करो इनको यहाँ से। 50% दूंगा, सिर्फ 50%। चलो निकलो, चलो। सर वहाँ देखो कितना तोड़फोड़ कर रहे हैं। सर मुझ पर हाथ भी उठाया। सर मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया। वायलेंस कर रहे हैं इमरजेंसी साले को तोड़ो हॉस्पिटल। आपका पेशेंट यहाँ पे आया तभी बहुत सीरियस था। आप लोग 2 हफ्ता घूम घूम के गांव के बिना डिग्री वाले डॉक्टर से उसका इलाज करा रहे थे। जब यहाँ पे आया आपको सीरियसनेस समझाई और हाई रिस्क कंसेंट भी आपसे लिखा के दिया था। अभी ये सब तमाशा कर रहे हैं, क्या मतलब है? मारो इसको। अब सुनो, यहाँ पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हमारे गार्ड लोग हैं बाहर, उनको मार्शल आर्ट्स भी आता है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे किसी भी चीज को या फिर किसी भी व्यक्ति को हाथ लगाया तो तुम लोग गैर जमानती वारंट में अंदर जाओगे। चुपचाप खड़े रहो, हमारी इमरजेंसी टीम भी अभी आती होगी। सर इमरजेंसी टीम इज कमिंग इन 2 minutes सर। अप्रतिम, तुम तो इतने होशियार, टैलेंटेड, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हो, फिर तुमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नो प्रॉब्लम, लेकिन हम डॉक्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड रहना चाहिए, नहीं तो ये गुंडे लोग हमें अनारकली की तरह दीवार में चुनवा देंगे। वकील साहिबा, आप भी आई हैं? हाँ बिल्कुल। आजकल जिस तरह से डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं, मुझे तो लगता है आप लोगों ने एक फुल टाइम वकील अपॉइंट करना चाहिए हॉस्पिटल में, और अपना इंश्योरेंस करना ना भूलें, और इंडेमनिटी में सब जन अपने आप को एनरोल कर लीजिए ताकि ऐसे गुंडों को सबक दे सके। और फिर भी अगर इन गुंडों ने कभी तुम पे हाथ उठाया या तुमसे इवन गाली गलौज किया या हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की,
तो आईपीसी 303 के तहत इनको 2 से 10 साल की सजा हो सकती है और इनके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट निकल सकता है। समझ गए आप लोग? थानेदार साहब आप भी आए हैं और मैडम आप भी। अरे डॉक्टर साहब, आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट की 24/7 सेवा देते हो तो आना तो फर्ज बनता है ना। और अगर कोई लेडी गुंडी हो तो मैं हूं ना। ब्लैक बेल्ट हूं कराटे में, एक फटके में आदमी ढेर। हमारे सोशल वर्कर्स का एक स्पेशल स्क्वाड है डॉक्टर्स के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। हमारा मोर्चा और हमारे नारे तो मशहूर है दुनिया को आंखें दिखाने के लिए। और हाँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सब आपके साथ हैं। अरे अरे कहाँ चल दिए? ये इतने हैंडसम, इतने फेमस, इतने टैलेंटेड चंद्रपुर के गुंडे कल तुम्हारी न्यूज़पेपर में पूरे कच्चे चिट्ठे निकलेंगे, देखना। चलो पुलिस स्टेशन। डॉक्टर साहब हम आपके साथ हैं, मीडिया आपके साथ है। धन्यवाद, आप सब लोग टाइम पे आ गए, वरना मेरा तो यहाँ पे हेड इंजरी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते। थैंक यू सभी को, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब हम के साथ हैं। पात्र परिचय देना चाहूँगी, बट उससे पहले मैं सबसे पहले स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ हमारी मम्मी, हमारी माँ, हमारी दिग्दर्शिका, द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड एवरी ड्रामा वी बीन डूइंग इन द रीसेंट पास्ट, डॉक्टर राजलक्ष्मी मैडम प्लीज। सीनियर डॉक्टर विलास मुळे, compounder and debuting on the IMA Chandrapur stage, Dr. Vaibhav Sabnis. Patient Kisan Lal, Dr. Shrikant Joshi. Patient Jagdish, Dr. Ram Bharat. Patient Salim, Dr. Manish Mundara. Mumtaz, Little Miss Yashika Potdukhe. शुभलक्ष्मी डॉक्टर शर्मिली पोद्दार, जूनियर डॉक्टर अप्रतिम दीक्षित, नर्स मार्गरेट, माई सेल्फ आई एम डॉक्टर अपर्णा देवईकर, प्रॉब्लमैटिक पेशेंट विथ रेफरल इशू डॉक्टर पंकज कावड़े, प्रॉब्लमैटिक पेशेंट विथ द बिल इशू डॉक्टर अमित देवईकर, गुंडा नंबर 1 डॉक्टर रितेश दीक्षित, गुंडा नंबर 2 डॉक्टर अभय राठौड़, गुंडा नंबर 3 अगेन डॉक्टर वैभव सबनिस, IMA डॉक्टर्स डॉक्टर आरती जोशी इन द इमरजेंसी टीम, डॉक्टर शिल्पा मुनगंटीवार, लॉयर डॉक्टर कल्याणी दीक्षित, पुलिस ऑफिसर डॉक्टर गणेश बोनगुलवार, लेडी पुलिस डॉक्टर वृषाली बोनगुलवार, सोशल वर्कर डॉक्टर नीलिमा मुळे मैडम, रिपोर्टर डॉक्टर नगीना नायडू कोल्ले, द फैबुलस स्क्रिप्ट बाय डॉक्टर राजलक्ष्मी मैडम, एंड a huge round of applause for her. And direction by our new fab director in making, Dr. Kalyani Dikshit. Thank you.